क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। पूछा गया है वीमेन की जो टीम है इंडिया की, उन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में। आंसर है इसका 4। मंगोलिया में आयोजित हुआ है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। इसमें भारत की जो महिला टीम है उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 4 स्वर्ण पदक। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 10 पदक टोटल जीता है, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है और पदक तालिका में शीर्ष पर रही। अगला क्वेश्चन है म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। जो पहले देश के सैन्य प्रमुख जूनटा प्रमुख थे। दोस्तों, म्यांमार के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, शपथ लिए हैं। इसके पहले ये कंट्री के मिलिट्री चीफ रह चुके हैं। इनका नाम है मीन आंग हलिंग। म्यांमार के पूर्व सैन्य प्रमुख हैं जूनटा चीफ मीन आंग हलिंग, जो कि 10 अप्रैल 2026 को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। 2021 के तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले इन्होंने सेना समर्थित चुनाव जीतने के बाद एक नागरिक पद से अपना शासन औपचारिक रूप से जारी रखते हुए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फूले इनकी 200वीं जयंती कब मनाई गई है। ज्योतिबा फूले जी की 200 नंबर की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये मनाई गई है 11 अप्रैल को। दोस्तों, सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के अवसर पर 2026 से 28 तक चलने वाले 2 साल के राष्ट्रव्यापी समारोह का आगाज कर दिया है। इस पूरे आयोजन की निगरानी पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति करेगी, जिसमें देश की प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। द आंसर विल बी मॉरिशस। मॉरिशस में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 9वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन मॉरिशस की एक राजधानी है पोर्ट लुइस, यहाँ में 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच किया गया। इंडिया फाउंडेशन द्वारा मॉरिशस सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। इस वैश्विक मंच पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और अन्य भी कई क्षेत्रीय नेता ने शिरकत की है। अगला क्वेश्चन है संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले, इनका 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको। 2008 में दोस्तों दिग्गज गायिका आशा भोसले जी को भारत सरकार द्वारा 2008 में देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, इसे सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया, जो संगीत जगत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अपूरणीय क्षति है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के संविधान का किस भाषा में अनुवादित संस्करण जारी किया है। इन्होंने दोस्तों रिलीज किया है ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंधी भाषा में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 10 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सिंधी भाषा, देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में भारत के संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया है। यह सिंधी भाषी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण भाषाई समावेशी प्रयास है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में प्रसिद्ध लग्जरी परफ्यूम ब्रांड जिसका नाम है डेविडॉफ, इन्होंने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है। डेविडॉफ ने नियुक्त किया है आहान पांडे को। ये दोस्तों आहान पांडे जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पहली बार डेविडॉफ ने अभिनेता अहन पांडे को भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, जो ब्रांड के सबसे गतिशील बाजारों में से एक, उनकी यात्रा में एक मील का पत्थर है। भारत में सुगंध के क्षेत्र में डेविडॉफ का दशकों से एक विशेष स्थान रहा है। दोस्तों 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले आर्टेमिस 2 मिशन के क्रू कैप्सूल का नाम क्या है। दोस्तों क्रू कैप्सूल, इसका नाम है ओरियन, जो कि मोर देन 50 ईयर वहाँ पे अपना परिक्रमा किया है चंद्रमा पे। 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है, इसके क्रू कैप्सूल का नाम है ओरियन। ऐतिहासिक मिशन अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में उतरा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जो 1972 के बाद पहली बार मानव को चंद्रमा के पास लेकर गए। अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण
जो सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है अप्रैल 2026 में गगनयान मिशन के लिए ये किया गया है उड़ीसा से। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 10 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ में गगनयान मिशन के लिए अपना दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण किया है, जो कि सफलतापूर्वक हुआ है। इस परीक्षण में एक भारतीय वायुसेना के C-17 विमान का उपयोग किया गया, जिसने क्रू मॉड्यूल के द्रव्यमान और आकार के समान एक परीक्षण वाहन को लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट सिस्टम की कार्यक्षमता और स्थिरता की पुष्टि करना था। अप्रैल 2026 में एलिफेंट्स इन द फॉग कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी गई। इसका संबंध किस भाषा से है? दोस्तों, जो एलिफेंट्स इन द फॉग है, ये सिलेक्ट किया गया था अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में, कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें। ये संबंध किस भाषा से है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली। ये शब्द जो है एलिफेंट्स इन द फॉग, इसके सह निर्माताओं में से एक अनूप पौडवाल की प्रोडक्शन कंपनी फिडलर के साथ जुड़ी एक प्रोडक्शन यूनिट या फिर उससे नाम हो सकता है। प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड परफ्यूम है डेविडॉफ। इन्होंने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका आहान पांडे। दोस्तों, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि डेविडॉफ ने अभिनेता आहान पांडे को भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। भारत में सुगंध के क्षेत्र में डेविडॉफ का दशकों से एक विशेष स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन, 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा का परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाले आर्टेमिस 2 मिशन के क्रू कैप्सूल का नाम क्या है? दोस्तों, क्रू कैप्सूल का नाम यहाँ पे पूछा गया है आर्टेमिस 2 मिशन का। आंसर विल बी ओरियन। 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा है नासा का मिशन है आर्टेमिस 2। इसके क्रू कैप्सूल का नाम ओरियन है। ऐतिहासिक मिशन अप्रैल 2026 में प्रशांत महासागर में उतरा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जो 1972 के बाद पहली बार मानव को चंद्रमा के पास ले गए। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया है? इसरो ने कंडक्ट किया है सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट गगनयान मिशन के लिए आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और 10 अप्रैल 2026 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी भारत की, इन्होंने अपना दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इस परीक्षण में एक भारतीय वायुसेना के C-17 विमान का उपयोग किया गया, जिसने क्रू मॉडल के द्रव्यमान और आकार के समान एक परीक्षण वाहन को लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया। इस परीक्षण का उद्देश्य क्या था? मिशन के दौरान जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट सिस्टम की कार्यक्षमता और स्थिरता की पुष्टि करना। अप्रैल 2026 में एलिफेंट्स इन द फॉग, दोस्तों, जो कैंस फिल्म फेस्टिवल है उसमें अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी गई है। ये किस भाषा से संबंधित है? एलिफेंट इन द फॉग, ये नेपाली भाषा से संबंधित है। एलिफेंट्स इन द फॉग, इसके सह निर्माताओं में से एक अनूप पौडवाल की प्रोडक्शन कंपनी है फिडलर, इसके साथ जुड़ी हुई प्रोडक्शन यूनिट है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में इराक का नया राष्ट्रपति किससे चुना गया? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक, ये बने हैं निज़ार अमेदी। इराक का कैपिटल है बगदाद। दोस्तों, 12 अप्रैल 2026 को इराकी संसद ने कुर्दिश राजनेता निज़ार अमेदी, इनको इराक का नया राष्ट्रपति चुना है। इन्होंने 227 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। अमेदी जो है पैट्रियटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान मतलब PUK पार्टी से हैं और देश के पूर्व पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 15189/2022 मान्यता हासिल करने वाला पहला आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कौन सा है? दोस्तों, फर्स्ट आयुर्वेदिक साइंस इंस्टीट्यूट पूछा गया जिन्होंने अचीव किया है ISO। आंसर विल बी CARI कोलकाता। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टरों का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास को कंडक्ट किया गया है जैसलमेर पे। जैसलमेर में किया गया है अपाचे हेलीकॉप्टर का, इसमें शक्ति प्रदर्शन हुआ है। भारत के पहले वैश्विक वन्य जीव संस्थान विश्वविद्यालय, फर्स्ट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंडिया का, इसका फाउंडेशन रखा गया है गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री के कार्यकारी निदेशक हैं अनंत अंबानी। इनके द्वारा स्थापित वैश्विक वन्यजीव संरक्षण संगठन वांतारा ने
गुजरात के जामनगर में वांतारा विश्वविद्यालय के शुभारंभ की घोषणा की है। ये वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित विश्व का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय है। वांतारा विश्वविद्यालय पशु कल्याण, विकास और वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को समर्पित है। इस संस्थान का उद्देश्य पशु चिकित्सा, संरक्षण और वन्यजीव देखभाल के क्षेत्र में भावी नेताओं का विकास करना है। किस देश की लॉरा कार्डोसो टी20 अंतर्राष्ट्रीय की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? ये है दोस्तों ब्राजील। ब्राजील की तेज गेंदबाज हैं लारा कार्डोसो, जिन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली पुरुष या महिला खिलाड़ी बनी है। 21 वर्षीय कार्डोसो ने लेसोथो के खिलाफ बोत्सवाना में आयोजित एक टूर्नामेंट में 3 ओवर में 4 रन देकर 9 विकेट लिया और ऐतिहासिक आंकड़े दर्ज किए, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2026, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। अप्रैल 2026 में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर विल बी प्रणय वर्मा। ये है दोस्तों प्रणय वर्मा। सियाचिन दिवस 2026 ये कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को। आपको मैं बता दूं 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1984 में इसी दिन जो है ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था, जब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र पर हवाई ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर की ओर टूर किया था। अप्रैल 2026 में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के निंगमो में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर विल बी कांस्य पदक। ये है दोस्तों भारत के आयुष शेट्टी। रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? द आंसर विल बी हैदराबाद। खबरों में रही हवांग सॉन्ग 11 जीए किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? दोस्तों न्यूज में है हवांग सॉन्ग 11 जीए। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, नॉर्थ कोरिया जिसको बोलते हैं। अप्रैल 2026 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? नई पुस्तक का नाम है गंगा। किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की? दोस्तों किगाली प्रोटोकॉल, इसी के तहत। सीबीएसई ने किस कक्षा से नया एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है? कक्षा 3 सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने। दोस्तों अप्रैल 2026 में वामतारा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जामनगर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई 2 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8 अप्रैल 2026 को अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है कलाई 2 और कमला, इसको स्थापित करने की ऐतिहासिक मंजूरी दी है। 1200 मेगावाट की कलाई 2 परियोजना अरुणाचल प्रदेश के आजा जिले में जो लोहित नदी है उस पर बनाई जाएगी। 2026 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 डीलिमिटेशन बिल 2026 जो कि चर्चे में है, इसमें लोकसभा की कुल सीटें कितनी निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 850। दोस्तों परिसीमन विधेयक जो है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें जो है 815 सीटें राज्यों के लिए और लगभग 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जानी थी। हालांकि विधेयक जो है संसद में आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। साथियों जो 17 अप्रैल है यानी कि कल का जो टाइम था शुक्रवार, ये विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है और इस तारीख को रक्त विकारों मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का थीम रहा है दोस्तों निदान देखभाल का पहला कदम, मतलब कि डायग्नोसिस द फर्स्ट स्टेप टू केयर। देखिए ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? आंसर की बात करें तो 860 अरब डॉलर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 जो अप्रैल मार्च है, इसमें भारत का कुल संचयी निर्यात
मतलब वस्तु और सेवाएं 860.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें वो 825.26 बिलियन डॉलर की तुलना में लगभग 4.22% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री भैरवैक मंदिर इसका उद्घाटन कहाँ किया है? इनॉग्रेट किया है इस मंदिर का कर्नाटक में। दोस्तों, पीएम मोदी ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के मांड्या जिले में श्री आदि चूचनगिरी महासंस्थान मठ है, वहां पे भव्य श्री गुरु भैरवैक मंदिर इसका उद्घाटन किया है। ये मंदिर की बात करें तो मठ के दिवंगत 71वें पीठाधीश्वर डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को समर्पित एक विशाल स्मारक है, जिसे लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से पारंपरिक द्रविड़ और होयसल शैली मतलब द्रविड़ और होयसल शैली में बनाया गया है। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 इससे सम्मानित किया गया है अनीता चौधरी को। मार्च 2026 में जयपुर में आयोजित एक समारोह में अनीता चौधरी इनको WWF इंडिया और प्रभान खेतान फाउंडेशन के प्रतिष्ठित मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा 3 ट्रेन शुरू करने की घोषणा कहाँ से की है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। दोस्तों, विशाखापट्टनम से प्रस्थान नवीनतम यात्रा 27 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाली है। अवधि की बात करें तो 8 रात और 9 दिन की होगी। ट्रेन का प्रकार है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, ये योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। देखो अपना देश पहल का हिस्सा है। पहल का नाम पूछा जाएगा तो देखो अपना देश। ठीक है, कांचीपुरम की बात करें जो कवर कर रहा है एरिया, रेशम के शहर के रूप में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे है। महाबलीपुरम में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मदुरई कवर करेगा प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर है। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कुमारी अम्मन मंदिर है। अन्य स्थान की बात करें तो तिरुवन्नामलाई जो कि अरुणाचलम मंदिर, तिरुचि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर है। और इसके अलावा जो प्रमुख स्टेशन होंगे विशाखापट्टनम, तूनी, सामलकोट, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, तेनाली, ओंगोल, नेल्लूर और रेणिकुंटा है। कुछ यात्राएं इसमें सिकंदराबाद से भी संचालित होती हैं। तो ये इसका डिटेल था। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में टाटा समूह को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की मंजूरी कहाँ दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा धोलेरा। धोलेरा में भारत सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा समूह की कंपनी को टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी है। अप्रैल 2026 में सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? द आंसर विल बी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 15 अप्रैल 2026 को सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप विशेष रूप से LIC एजेंटों और मध्यस्थों के लिए बनाया गया है ताकि वे पॉलिसी बिक्री और सेवा को स्मार्ट, डिजिटल और पेपरलेस तरीके से कर सकें। इस ऐप का उद्देश्य है एजेंटों की कार्यक्षमता बढ़ाना। अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर का कौन सा स्थान है? पूछा गया है दोस्तों। IMF का जो लेटेस्ट एस्टीमेट आया हुआ है इसमें ग्लोबल रैंक इंडियन इकोनॉमी का है 6ठा। दोस्तों, नंबर 1 पे है अमेरिका 32.38 ट्रिलियन डॉलर, देन चाइना 20। अब इंडिया का देखें, छठे नंबर पे है 4.15 ट्रिलियन डॉलर। लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्र निगरानी जहाज कौन सा है? इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड मैरीटाइम सर्विलेंस शिप। द आंसर विल बी INS ध्रुव। चर्चा में है देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव। इस जहाज को रणनीतिक रूप से अरब सागर में पाकिस्तान के संदिग्ध मिसाइल परीक्षणों की कड़ी नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। ये अत्याधुनिक जहाज न केवल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और उपग्रहों को ट्रैक करने में सक्षम है, बल्कि इसमें समुद्र की गहराई का नक्शा बनाने की भी क्षमता है, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाया जा सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और पढ़ने वालों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राय, सो दैट कि हम चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं